किसानाजी महाराज की और खेवादास जी महाराज की। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में और खटीकान बगीची में मैं काफी देर थोड़ा सा लेट, जहां जनमानस का आशीर्वाद मिलता है, तो आप सबके बीच में आकर के मुझे ये महसूस तो हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका, और ये भी महसूस हो रहा है कि अब की बार जितना भी देवता है ना, वह नवलगढ़ की धरती पर आ गया, ये पाप में खत्म करवाना। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान सभी मंचासीन अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और यहाँ के इस वार्ड के और आसपास के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके यहां आकर के सबसे पहले तो आपका जोश और जो प्रेम और जो आशीर्वाद मुझे देखने को मिला, निश्चित रूप से मुझे मेरी आत्मा गदगद हुई है। तो आप सबका आभार और धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का परिवार ऐसा ही परिवार है कि जब अपने परिवार के बीच में मान सम्मान से जब बुलाते हैं तो निश्चित रूप से जोश और आशीर्वाद तो देखने को मिलता ही है। पर नवलगढ़ के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ, 1952 से लेकर आज तक नहीं हुआ, वो अब आप सबके आशीर्वचन से 2023 25 नवंबर को 11 बजे हो जाएगा। इतने दिन जिस जगह भी जाना हुआ तो वो सब ये कहते थे, बड़े बुजुर्ग भी और युवा साथी का भी मन एकदम एक ही आवाज, योगी मोदी जय श्री राम। तो ये निश्चित रूप से इनका मन और इनका भाव, ये 15 साल का इस विधायक का कार्यकाल और जिसमें इन्होंने यहाँ की जनता ने जितने कष्ट और हर समाज ने इनसे इतनी पीड़ा सहन की है, उसका बदला 25 नवंबर को नवलगढ़ विधानसभा की जनता ने। आप लोगों की मैं भावना, आप लोगों की भावना मैं निश्चित रूप से समझ चुका हूं। आप क्या चाहते हो, वही मान सम्मान मिलेगा, वही विकास मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सींचने वाले कई संगठन के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को बरसों तक सींचा है। भले ही आपका विधायक नहीं बना होगा, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि गेल की पूरी कान कसर है ना, आप 5 साल में काट दूंगा। आपको ये लगेगा कि बरसों तक पार्टी को मजबूत करने का जो रिजल्ट एक विक्रम जाखल कार्यकर्ता के रूप में आया था, और मैं घर घर तक उस रिजल्ट को पहुंचाऊंगा, घर घर तक मान सम्मान दूंगा, घर गली मोहल्ले की किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहने दूंगा। जो मैं कहता हूं वो ईश्वर को याद करके बोलता हूं। मेरे साथ साथ नाथ जी महाराज खुद सुन रहे हैं, और ये मैंने मेरे गुरुजी को भी, ये सब काम देवताओं का हो रहा है।
मैंने मेरे गुरुजी को भी समाधि पे खुद जाकर कह के आया था कि बाप जी अब की बार समाधि छोड़ दो थे नवलगढ़ चालू। और मैं जब भी घिसानाथ जी के इस बगीचे में आया तो मैं घिसानाथ जी का आशीर्वाद जरूर लिया, पर मेरा मन से जरूर कहतो कि एक बार तो मन मौको दिवाओ, लेकिन अब कैसा लाग गया दिवा बाबा। और ये मौका तो ये जो अवसर जनता जनार्दन का अवसर जो मिल रहा है वो साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है। तो मैं निश्चित रूप से आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जिन किसी को भी आपने आज तक अवसर दिया है वो चाहे लेकर चले गए होंगे, मैं आपका मत का ऋण कर्जा निश्चित रूप से ब्याज सहित चुकाऊंगा। और जो 4 घंटे आपने इंतजार किया है वो परिवर्तन के लिए इंतजार है और आपने खूब समय दिया है। मैं आपको लगातार जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी चौखट पे मिलूंगा और ये भी बता दूंगा, ये भी सिखा दूंगा कि एमएलए किसे कहते हैं। पहला एमएलए एक सेवक बनकर 5 साल काम करने के लिए आपसे अवसर मांग रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज निश्चित है, तो नवलगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जीतने के साथ साथ आज तक उल्टा रहा है कि राजस्थान में जब बीजेपी बनी तो यह कभी बसपा, कभी निर्दलीय, कभी और कांग्रेस। पहली बार नवलगढ़ को अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास का, राज का। उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उन मतदाताओं को पहली बार अवसर मिलेगा राज के लाभ का। मैं नौजवान साथियों आपकी पीड़ा खूब समझता हूं, क्योंकि नौजवानों के साथ यदि सबसे ज्यादा कोई खिलवाड़ किया है तो इस कांग्रेस के राज ने किया है। कोई सुनने वाला भी नहीं है। आपने देखा भी होगा कि यहां पे एक से एक भ्रष्टाचार अफसर आए और नवलगढ़ थाने को लूट के खा गए। 3-3, 4-4 करोड़ रुपए एक अफसर लेकर गए हैं और वो पैसा गरीब जनता का था। आपको ध्यान होगा नवलगढ़ एसडीएम के वहां की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है पंचायत समिति की, सिवाय दलाली के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन ठोक के कमल के निशान के सामने वाला बटन दबा करके पेटियां भर दोगे, उस दिन नवलगढ़ कांग्रेस मुक्त होगा, उस दिन नवलगढ़ में भ्रष्टाचार खत्म होगा और उसी दिन इन भूमाफियाओं का गुंडा राज खत्म होगा। मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपको यह भी कहने आया हूं, आज सब समाज, आज सारा समाज, सर्वे समाज एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने बैठा है। तो मैं ये संकल्प लेता हूं, विशानाथ जी महाराज के बिल्कुल समाधि के पास जिस तरीके से सारे समाज ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है, मैं पूरे समाज को मेरे हथेलियों पे, पलकों पे रखूंगा। अब 25 तारीख तक आपको यूं की यूं कमर कस के रखनी है और जितने भी रिश्तेदार और दोस्त, उन सबसे निश्चित रूप से आपको चर्चा करनी चाहिए। कार्यालय में भी डेली आना चाहिए। हमारे में से कोई एक दूसरा भाई टूट रहा है तो टूटने वाला कोई एक आदि होता है, सारे नहीं टूटते हैं। तो आप 5 लोग, 5 साथी जाकर उसको बताना, यार रात को 1 बजे तेरकन कोई क्यों लेर तो कोई आयो है। 1 सेकंड में आपको उसके चेहरे से पता लग जाएगा कि यार पड़ोसी पेड़ों पर गयो, रात में कोई आयो हो। आपको अब की बार इस तरीके से ध्यान रखना है। ये परिवर्तन लाने के लिए हर जगह ध्यान रखना है और परिवर्तन के लिए मजबूती रखने बहुत जरूरी है। आज सिर्फ लालच का समय है और लालच देने के सिवाय अब कुछ नहीं बचा है। जितने भी नवलगढ़ के मतदाता है, पहली बार जब मोदी जी का भारत में नाम आया कि अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं,
तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता कहने लग गए थे कि अब की बार तो मोदी नहीं देखांगा, पहली बार बीजेपी में देवांगा। इसलिए देश में राज भारतीय जनता पार्टी का आया और मोदी जी बने प्रधानमंत्री। आज नवलगढ़ का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस से त्रस्त होकर के और ये तय कर लिया कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और कमल को खिलाएंगे। तो हम सबको साथ लेना है उनको और सबको साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास। और सबको साथ लेने की जो व्यवस्था पार्टी करती है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक एक कार्यकर्ता की कदर है। यदि विधायक नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का होता और बदराना जोड़ पे यदि बीजेपी का विधायक कब्जा करता और यहां का संगठन जाकर ऊपर मुख्यमंत्री तक बोलता तो विधायक के नाक में नकेल डाल देती बीजेपी। इसे कहते हैं बीजेपी। कांग्रेस का विधायक चाहे मंदिर तुड़वाए, चाहे मंदिर माफी खाए, चाहे बदला जोड़ खाए, चाहे किसानों की सीमेंट फैक्ट्री में दलाली खाए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने छूट दे रखी थी तुम कुछ भी करो खाली सरकार चला दो हमारी। मात्र उनको सरकार चलाने का लालच था, जनता की कोई चिंता नहीं थी। आज पूरे प्रदेश की जनता एक मंच पर खड़ी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राज आ चुका है। मैंने आप सबका खूब समय लिया है, आप सबने खूब समय दिया है, खूब इंतजार किया। मैं आपका ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा जब तक आपका ये कर्जा नहीं चुकाऊंगा विकास के रूप में। मुझे आपकी समस्या का भी पता है, मैं घोषणा नहीं करने आया हूं, वो समस्या विक्रम जाखल दूर करेगा। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज की इस समाज को जरूरत है वो चाहे राज दे या कोई भी दे, मैं दिलाऊंगा। आप तो मुझे आशीर्वाद देना। आपने खूब ताकत के साथ ये सफल कार्यक्रम करवाया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया आपने। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और नौजवान साथियों, ये नवलगढ़ आपके हवाले है, आपको इस नवलगढ़ की चिंता करनी है। इतनी ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।